अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से बहुत ही खूबसूरत धागे के या क्रोशिया से बटन बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये आपके सामने मैंने 4 मुख्तलिफ रंगों के जो हैं ये बटन बना के रखे हैं। इसका ये इन बटन्स का ये जो क्रोशिया के धागे से बने हुए हैं, इनका ये फ़ायदा है कि जब भी आप क्रोशिया से किसी भी किस्म का कोई आप प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई स्वेटर या कुछ भी बैग, पर्स वगैरह, तो आपको मैचिंग बटन के लिए जो है वो अगर आप चाहें तो ये आप खुद इसी धागे का सेम वही कलर में आप बटन बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए बहुत ही कम धागे की ज़रूरत पड़ती है। और मैं आपको जो है ये फिर बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने धागा लिया है और इतना धागा मैंने छोड़ दिया है, ये इसकी फिलिंग के काम आएगा। अब देखिए, मैं मैजिक सर्कल बना रही हूँ। इसके लिए मैंने उंगलियों के ऊपर क्रॉस बनाया है और नीचे वाले क्रोशिया हुक से धागा लेके ऊपर वाले से, ये देखिए, आप इसको गौर से देखिएगा, ये इस तरह मैंने सर्कल बना दिया है। और जो मेरा वर्किंग जॉन होगी जिससे मैं ये काम कर रही हूँ, इस धागे से अब मैं एक जो है यहाँ बनाऊँगी चेन। ये देखिए, ये एक चेन बन गया। अब ये जो मैंने सर्कल बनाया है, इसके अंदर मैंने ये करना है कि मैंने 8 जो है वो चेन बनाने हैं। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। ये मैं पहला चेन जो है ये बनाने लगी हूँ। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये आखिरी 8। ये देखिए, ये मैंने 8 चेन बना लिए हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अब मैंने शुरू में धागा छोड़ा था, उसको थोड़ा सा धागे को खींच के इसको खींचूंगी ताकि ये थोड़ी सी टाइट हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, क्योंकि अभी मुझे इन्हीं के अंदर सारा काम करना है। ये जो चेन्स मैंने बनाए हैं, मगर थोड़ा सा मैं इसको ये टाइट कर लूँगी। ये देखिए, अब मैंने ये जो चेन बनाए हैं, इन सब के अंदर मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है वो करना है। सबसे पहले तो मैं इसको बंद करूँगी, इस सर्कल को। जो सबसे पहले मैंने चेन बनाया था उसके अंदर मैं स्लिप स्टिच लगाऊंगी, जिससे ये सर्कल जो है ये बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये सबसे पहला चेन था, इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच लगा दूंगी। तो ये देखिए, ये सर्कल जो है ये बंद हो। ये मेरी जो बटन बना रही हूँ इसकी बेस है। अब मैं एक चेन बनाऊंगी और उसके बाद जितने भी ये मैंने सारे ये सर्कल के अंदर ये चेन बनाए हैं, इन सब के अंदर मैं एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये देखिए, ये पहला बनेगा यहाँ सिंगल क्रोशिया स्टिच। और इसके बाद सारे जितने चेन्स हैं उन सब के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनेगा। इस बटन की जो है ये साइज़ जो है ये आपके धागे पर होता है। अगर आप मोटा यॉन यूज़ कर रहे हैं, मोटा धागा यूज़ कर रहे हैं, तो आपके बटन का साइज़ भी जो है वो बड़ा बनेगा। और अगर आपने पतला जो है धागा यूज़ किया है, यानी वो धागा ज़्यादा उसका वो नहीं है, मोटा नहीं है, थिक नहीं है, तो बटन भी आपका छोटे साइज़ का बनेगा। और दूसरा, क्रोशिया हुक जो है उसका साइज़ भी होता है। जितना बड़ा आप क्रोशिया हुक आपका साइज़ होगा, उतना ही बटन का साइज़ भी बड़ा होगा। धागे और क्रोशिया हुक का जो साइज़ है उस पे ये होता है कि बटन के साइज़ का उस पे डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा आपका बटन होगा। ये देखिए, अब सब चेन्स के अंदर जो है वो मैं एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बना रही हूँ।
और ये आखिरी था। और मैंने फिर सबसे पहला जो मेरा था, मैंने चेन बनाया था, उसके अंदर मैंने स्लिप स्टिच लगा दिया है। अब सिर्फ इतना ही बटन के लिए, ये सिर्फ 2 ही इसके बनते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो धागा मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था शुरू में, अब इसको पहले मैं अंदर की तरफ निकाल लूँगी क्रोशिया से। ये देखिए, यहाँ से ये मैंने धागा अंदर की तरफ निकाल दिया है। ये धागा मुझे बटन की फिलिंग के काम आएगा। बटन के अंदर मैंने भरना है इसको, ताकि ये बटन सॉलिड रहे और आराम से आप जिस भी जगह पे इसको बटन को लगाना चाहें वो उसी जगह पे सही तरीके से लगे। ये देखिए, ये इसकी बटन की जो है ये सामने वाली शेप होगी। अब मुझे इसको बटन को बंद करना है, तो सबसे पहले जो है मैं इसको थोड़ा सा खींच के इसका सुराख जो है ये बंद करूँगी। ये देखिए, ये धागे को मैंने खींचा तो ये इसका सुराख जो है ये बंद हो गया है। ये देखें आप, ये मैं थोड़ा सा और इसको खींचूँगी ताकि ये बिल्कुल जो है ये बंद हो जाए। अब जो है मैं यहाँ से पीछे से अब इस बटन को जो है पहले थोड़ा सा क्लोज़ करूँगी। इसके लिए जितने मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाए थे इन सब के अंदर स्लिप स्टिच बनाऊँगी। इससे ये होगा कि ये इसका जो है बटन का पीछे वाला सारा हिस्सा बंद हो जाएगा। ये देखिए, और स्लिप स्टिच जो है ये मैंने पूरे चेन के अंदर नहीं बनाना, बल्कि जो चेन का बाहर वाला सिर्फ हिस्सा होगा। ये देखिए, ये जो स्टिच है, स्टिच का बाहर वाला जिसे हम हिस्सा कहते हैं, बैक जो होता है इसका स्टिच, इसके अंदर जो है ये मैंने सिर्फ बनाना है स्लिप स्टिच, जो इसका बैक लूप है। ये देखिए, इसके अंदर मैंने स्लिप स्टिच लगाना है। तो इससे ये होगा कि ये बटन जो है ये बंद हो जाएगा, बंद होता जाएगा। इसके साइज़ जो है ये पीछे से कम होता जाएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर धागा ये सारा फिल करूँगी और दोबारा स्लिप स्टिच से ये पूरा बटन जो है ये बंद कर दूँगी। आप चाहें तो ये काम जो है, अगर आपके पास यॉन नीडल है तो उससे भी कर सकते हैं कि यहाँ आप क्रोशिया को बेशक छोड़ दें और यॉन नीडल में यही धागा जो है ये डालकर आप उससे भी इसको बंद कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे पास जो है ये मोटी वाली नीडल्स नहीं थी जिससे मैं इस धागे को कर सकती। ये देखिए, मैंने सबके अंदर स्लिप स्टिच बना दिया है। अब यहाँ से मैं ये धागे को थोड़ा सा इसकी लेंथ रख के काट दूँगी, क्योंकि ये जो लेंथ है ये मैंने इसलिए रखी है ताकि मैं इसको ये पीछे से जो रह गया है थोड़ा सा इसको मुकम्मल बंद कर सकूं। यहाँ मैं इसको अच्छी तरह टाइट करूँगी और फिर ये जो धागा है ये जो मैंने छोड़ा था, अब इस धागे को इसके अंदर मैंने फिल करना है। ये देखिए, इस वाले धागे से तो मैं इसको पीछे से बंद करूँगी थोड़ा सा टाइट करके। ये देखिए अब, और ये वाला जो धागा है इसको मैंने इसके बटन के अंदर अब फिल कर देना है, ताकि ये बटन अभी हॉलो है, बिल्कुल खाली है। तो ये इससे धागा फिल करने से ये हो जाएगा कि सॉलिड हो जाएगा बटन। ये देखिए, यहाँ से मैं इस धागे को इस तरह उंगलियों की मदद से फ़ोल्ड कर रही हूँ और इसी तरह ये मैं सारा फ़ोल्ड करके इसके अंदर जो है ये इसके अंदर फिल करके, और जो मैंने थोड़ा सा धागा छोड़ा है उससे इसको मैं स्लिप स्टिच से बंद कर दूँगी। ये देखिए, ये सारे का सारा धागा मैंने इसके अंदर अच्छी तरह फिल कर दिया है और आप देखें ये बटन कितना सॉलिड हो गया है। अब ये जो बचा हुआ धागा है इससे मैंने इसको बंद करना है। सबसे पहले तो इसको मैं खींच के अच्छी तरह इसको टाइट करूँगी ताकि इसका और ज़्यादा ये बंद हो जाए, इसका ये तंग हो जाए सुराख जो है। और फिर उसके बाद ये देखिए, मैंने इसको अब ये बंद कर दिया है। इससे स्लिप स्टिच आप लगाती जाएंगे तो स्लिप स्टिच से क्या होगा कि इसका आहिस्ता आहिस्ता ये बंद होता जाएगा। ये देखिए, मैं आपको एक जैसे यहाँ स्लिप स्टिच लगा के दिखाती हूँ। ये बस आप इसके पीछे में किस जहाँ भी आपको गैप नज़र आ रहा है, जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ से बटन जो है वो सही तरीके से मद नहीं है, उस जगह पे स्लिप स्टिच लगा दें और इस तरह ये सारा बटन जो है अच्छी तरह बिल्कुल बंद कर दें कि किसी किस्म का कोई बीच में गैप ना रहे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह क्रोशिया की मदद से बंद किया है। आप चाहें तो यॉन नीडल यूज़ कर लें, उसकी मदद से भी आप अच्छी तरह इसको टाइट बंद कर सकते हैं। ये देखिए, अब मेरा ये बटन जो है ये मुकम्मल सही बिल्कुल टाइट बंद हो गया है। यहाँ देखिए, कोई किसी किस्म का कोई गैप नहीं रहा। तो ये जो एक्स्ट्रा धागा होगा इसको फिर मैं जो है ये काट दूँगी।
यहाँ मैंने देखिए इसका ये जो बचा हुआ धागा था इसको भी मैंने क्रोशिया से इसी के अंदर सारा स्लिप स्टिच से बंद कर दिया है। तो ये इसकी आ रही है अब फाइनल लुक। ये देखिए ये इस तरह है इसकी फाइनल लुक, और ये है ये बटन बना है। ये देखिए इसको बनाना बहुत ही आसान है, और चूँकि इसके अंदर मैंने वो धागा फिल कर दिया था तो इस वजह से ये बिल्कुल सॉलिड है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। और अब आप जिस तरह चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करके लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मैं किसी और वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।